बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ बहुत ही मज़ेदार टेस्टी गार्लिक रोल पराठा की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये बहुत ही टेस्टी बनता है, बहुत ही मज़ेदार बनता है और इसे आप जब एक बार बनाएंगे तो आप इसे दोबारा ज़रूर बनाना पसंद करेंगे, इतना टेस्टी होता है। इसमें कोई भी ज़्यादा ऐसे कोई इंग्रेडिएंट नहीं होते हैं जो आपके घर में मौजूद ना हो। सब घर में मौजूद मसाले होते हैं जिनके साथ ये बनाया जाता है और बहुत ही टेस्टी बनता है। ना इसमें ख़मीर डालना होगा, ना ही हमें बेकिंग पाउडर डालना है, ना ही हमें सोडा डालना होगा, ना ही हम दही डालेंगे। इसके बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार बनता है, क्रिस्पी बनता है। तो आप इसको ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले हम लेंगे मैदा। मैदा मैंने लिया है 1 कप। इसको पहले छान लेना ज़रूरी है। 1 कप मैदा में डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक और हाफ़ टी स्पून चीनी। इससे फ्लेवर अच्छा आता है, पराठे का कलर भी अच्छा आता है। और इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून ऑयल और अच्छे से इसे हमें मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद थोड़े थोड़े पानी के साथ, जिस तरह से हम घर के अंदर रेगुलर पराठे का या रोटी का आटा गूंथते हैं, उसी तरह का आटा हमें गूंदना होगा। देखें, मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाला था। इस तरह से जब ये आटा सिमटने लगे तो इसे हमें 3-4 मिनट अच्छे से गूंद लेना है ताकि थोड़ा आटा सेट हो जाए। आटा गूंदने के बाद इसे हम रख देंगे, कवर करके रख देना है 10 से 15 मिनट के लिए। थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, बस थोड़ा सा लगाना है ताकि इस पर खुश्की ना आए। 10 से 15 मिनट हो गए आटे को रखे हुए। अब आटे को हम दोबारा से थोड़ा गूंदेंगे ताकि ये एक स्मूथ चिकना हो जाए आटा। देखें, आटे को हमें थोड़ा सा हमने गूंद लिया है और चिकना आटा हो गया है। अब इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब इसके हम 2 पेड़े बना लेंगे। 2 पेड़े हमने बना लिए हैं। अब इन पे भी थोड़ा सा हम घी या ऑयल, जो भी आप लगाना चाहें, वो हल्का सा थोड़ा सा लगा के और इसे रख दें कवर करके, फिर से तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। इससे क्या होता है, पेड़े अच्छे से सेट हो जाते हैं और पराठे भी अच्छे बनते हैं। देखिए, पेड़ों को बनाकर हमें तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। अब इनको हम बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे और इसकी हमें एक पतली सी रोटी बना लेनी है। देखिए, इसकी हमें एक पतली सी रोटी बड़ी बना लेनी है। देखिए, इस तरह से हमें बड़ी रोटी बेल लेनी होगी। दूसरी रोटी को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। दोनों रोटियां हमने बेल ली हैं। अब आप चाहें तो ऑयल या चाहें तो घी, जो भी आप लगाना चाहें वो आप लगा सकते हैं। मगर घी लगा रहे हो तो घी को थोड़ा मेल्ट कर लें, क्योंकि वो अच्छे से अप्लाई हो जाता है जब आप घी को मेल्ट कर लेते हैं। देखिए, अच्छे से हमने इस पर घी लगा लिया है, क्योंकि मैंने घी लगाया है और घी को मैंने मेल्ट कर लिया था। इस तरह से ये आसानी से लग जाता है। देखिए, अगर आपको गार्लिक का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, कम भी ले सकते हैं। मुझे अच्छा लगता है तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा डालूँगी। पहले हम गार्लिक डाल देंगे, यानी लहसुन। अच्छे से गार्लिक लगा लेना है। और देखिए, शुरू में मैंने हाफ़ टी स्पून नमक इसीलिए डाला था कि हमें बाद में भी नमक का यूज़ करना है, तो थोड़ा सा नमक हम स्प्रिंकल कर देंगे। ये हमारे मसालों के हिसाब से होगा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, या फिर आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा जितना आप खाना पसंद करते हैं। और थोड़ी सी डालेंगे हरी मिर्च, चॉप की हुई हरी मिर्च। ये भी आप अपने मुताबिक ही डालिएगा जितना आपको पसंद है। थोड़ा सा डालेंगे हम कुटी हुई लाल मिर्च, यानी चिली फ्लेक। ये भी अपने टेस्ट के मुताबिक ही आप डालिएगा जितना आपको पसंद हो। हरा धनिया डाल देंगे। अब इसके ऊपर हम ये दूसरी रोटी जो हमने बेली थी उससे कवर कर देंगे। इस तरह से रोटी को हमें बराबर कर देना होगा। थोड़ा सा हाथों से इस तरह से जब खींचेंगे ना तो ये आसानी से बराबर हो जाती है। थोड़ा सा खुशका लगा लें, फिर हाथों से अच्छे से इसको प्रेस कर दें ताकि मैदा आपके हाथों पे ना चिपके। और देखिए, अच्छे से इसको हमने चिपका लिया है। अब इस तरह से हम चाहें तो आप पिज़्ज़ा कटर ले लें, इससे ईज़िली कट जाता है, या फिर आप इस तरह से छुरी या नाइफ़ जो भी है वो ले सकते हैं। तो मुझे पिज़्ज़ा कटर से ईज़ी होता है तो मैं पिज़्ज़ा कटर से ही काटूँगी। देखिए, इस तरह से इसकी हमें इसको कटिंग कर लेना है। मैंने 1-1 इंच के हिसाब से इनकी कटिंग करी है। देखें, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा हमें इस पर तेल या घी, जो भी आप लगा रहे हो वो अप्लाई करना होगा। और हाथों से अच्छे से इनको हम प्रेस कर देंगे ताकि ये पट्टियाँ आप इसमें चिपके नहीं। थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर देंगे। इस तरह से हमें रोल कर लेना है।
और हम दूसरा पराठा भी इसी तरह से बना लेंगे। दोनों हमारे रोल बनके तैयार हो गए पराठा के। अब इन्हें हम बेलना शुरू करेंगे। थोड़ा बड़ा करेंगे, थोड़ा सा मैदा डाल देना है और इसको हमें अब थोड़ा सा बड़ा कर लेना है, क्योंकि ये चिपकता है तो इसलिए थोड़ा सा हमने मैदा लगाया है। देखिए, इसे हमें इतना मोटा बेलना होगा, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। पैन हमने गर्म करने रख दिया है। अब इसे उठाएंगे और पैन में डाल देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लें, ज़्यादा ना लगाएं, वरना बहुत ऑयली पराठा हो जाता है, क्योंकि हमने अंदर भी घी लगाया है। एक तरफ से थोड़ा सिकने देके उसके बाद में इसे हम पलटेंगे और गैस को यहाँ पर आपने रखना होगा मीडियम से थोड़ा कम। देखिए, एक तरफ से जब ये थोड़ा सीख गया है तो फिर इसको मैंने पलट दिया है। अब दूसरी तरफ से भी इसे हम थोड़ा सा पकने देंगे। अभी हम घी वगैरह नहीं डालेंगे, तभी इसकी लेयर खुलती है। थोड़ा घुमाएं हाथों से ताकि एक ही तरफ ज़्यादा कलर ना आए, सब तरफ ही कलर आना चाहिए। देखें, दूसरी तरफ से भी कलर आ गया है। कभी भी कच्चे पराठे में ऑयल ना डालें, उससे बहुत ऑयली पराठा हो जाता है। थोड़ा पहले पराठे को सेक लें, उससे क्या इसकी लेयर भी खुलती है। अब थोड़ा आप घी डालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से पराठा सीख चुका है। अब एक अच्छा सा कलर आ जाए, वहाँ तक हमें इसको कलर आ जाए, क्रिस्पी हो जाए, जब तक हमें इसको इसी तरह से पकाना होगा। मगर चेक करते रहें कि कलर ज़्यादा ना आ जाए। देखिए, एक तरफ से अब कलर अच्छा परफेक्ट आ गया है। जब आप पराठे को थोड़ा पका लेते हैं और पकाने के बाद फिर आप घी डालते हैं तो पराठा ज़्यादा घी को नहीं पीता है, यानी अपने अंदर बिल्कुल भी घी को एब्जॉर्ब नहीं करता है। गार्लिक रोल पराठा बनके तैयार है। इसमें काफ़ी लेयर हैं, आपको नज़र भी आ रही होंगी। इसी तरह से दूसरा पराठा भी पका लेंगे। गार्लिक रोल पराठा बनके तैयार है। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार लगता है। आपको इसके साथ किसी चटनी की या किसी सॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको बहुत पसंद आएगा, एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत क्रिस्पी बनता है और बहुत ही टेस्टी बनता है।